नारे लगा दो। संयुक्त किसान मोर्चा जिंदाबाद, आवाज दो, आवाज दो। मोदी सरकार मुर्दाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद, नायब सरकार मुर्दाबाद, आम आदमी पार्टी की सरकार मुर्दाबाद। किसानों का दमन बंद करो, आवाज दो। सम्मानित अध्यक्ष मंडल, सभी हमारे नेतागण, किसान बिरादरी के सरदारों और नौजवान साथियों, सभी हमारे मीडिया के बंधु, करीब मार्च में तीसरा प्रोग्राम है। इससे पहले 11 मार्च को जिला हेडक्वार्टर पे प्रोग्राम थे संयुक्त किसान मोर्चा के। उसके बाद फिर 20 मार्च को कुरुक्षेत्र में मुख्यमंत्री के कैंप ऑफिस पे प्रदर्शन था और आज फिर 28 मार्च को जिला हेडक्वार्टरों पे प्रदर्शन है। और आज हम 2 ज्ञापन दे रहे हैं। एक ज्ञापन हम दे रहे हैं पंजाब के राज्यपाल को, जो 13 महीने से पंजाब के बॉर्डरों पे जो किसान शांति प्रिय तरीके से आंदोलन कर रहे थे, 19 मार्च को जब नेता वार्ता करके वापिस अपने मोर्चों पे जा रहे थे तो उनको गिरफ्तार किया गया और उसके बाद खन्नौरी और शंभू बॉर्डर के ऊपर बुलडोजर चलाए गए, किसानों के सामान को नष्ट किया गया, उनके ट्रैक्टर और ट्राली चोरी किए गए। साथियों, यह बहुत बड़ा मुद्दा है। लोकतंत्र में आंदोलन का अधिकार है और आंदोलन का दमन संवैधानिक अधिकारों के ऊपर डाका डालने का काम है सरकार का। आज पंजाब में लोकतांत्रिक अधिकार नहीं है। इसी तरह 5 मार्च को कितने नेताओं को गिरफ्तार किया और अभी 387 नेताओं को जेल में बंद किया। आज मोर्चे की पूरे देश में कॉल है और सुबह मेरे हिसाब में 3-4 बजे के आसपास पटियाला की जेल से उन सारे नेताओं को और किसानों को रिहा किया है सरकार ने। आंदोलन की जीत है, यह आंदोलन की जीत है साथियों। आज आपका प्रदर्शन है और कुछ घंटे पहले सरकार को, नेताओं को और किसानों को रिहा करना पड़ा है। आज हम मांग कर रहे हैं राज्यपाल से कि संवैधानिक अधिकारों की बहाली की जाए, पुलिस का दमन पंजाब में बंद हो और जो किसानों का नुकसान हुआ उसकी भरपाई पंजाब की सरकार करे और किसानों को उनका ट्रैक्टर ट्राली और सामान वापिस किया जाए। दूसरा जो हमारा ज्ञापन है वो राष्ट्रपति को ज्ञापन दिया जा रहा है और उसमें हमारी मांग वही है। एक अमेरिका से एक प्रतिनिधि मंडल भारत में आया हुआ है और जो टैरिफ की बात चल रही है वो प्रतिनिधि मंडल इसलिए आया हुआ है कि अमेरिका के जो उत्पाद हैं कृषि के, उनकी ड्यूटी घटाई जाए, उनकी ड्यूटी जीरो की जाए। पोल्ट्री के जो उत्पाद हैं उनकी ड्यूटी जीरो की जाए, शराब की ड्यूटी जीरो की जाए, डेयरी के प्रोडक्ट हैं उनकी ड्यूटी जीरो की जाए। यानी कि अमेरिका के किसानों को भारत की मार्केट दे दो ताकि भारत का किसान बर्बाद हो जाए, यहां का डेयरी उद्योग बर्बाद हो जाए। इसलिए आज हम ज्ञापन से मांग कर रहे हैं कि तुरंत इस दल को वापिस भेजा जाए और ड्यूटी घटाने की नहीं, ड्यूटी बढ़ाने की जरूरत है। ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो भारत सरकार और ट्रंप सरकार करना चाहती है, हम इसका पुरजोर तरीके से विरोध कर रहे हैं। ये भारत के किसानों पे डेथ वारंट पे साइन करने जैसा काम है। C2+50 के हिसाब से हम MSP गारंटी कानून की मांग कर रहे हैं और देश के किसान मजदूरों के कर्जे की माफी की बात और जो बिजली के रेट की वृद्धि है, स्मार्ट मीटर योजना है, उन सारी मांगों को लेकर के आज हम ज्ञापन दे रहे हैं। और
मुद्दे हमारे बहुत सारे हैं। रास्ता हमारे पास केवल एक है, संगठन। रास्ता हमारे पास केवल एक है, आंदोलन। अभी जो बात कर रहे थे, जजों की बात हो रही थी। ये फायर ब्रिगेड वाले हर जगह आग बुझाने जाते हैं, लेकिन एक जज के तो ये आग लगा करके आगे 15 करोड़ रुपए मिले हैं साथियों। और वहीं दूसरा जज क्या कहता है कि नाड़ा तोड़ना और निजी अंगों को छूना दुष्कर्म नहीं है। यह कोई छोटी बात नहीं है। और मैं तो कह रहा हूं, औरंगजेब ने भी कॉमरेड साहब 3-4 दिन में औरंगजेब ने सुख का सांस लिया है। वो कुणाल कामराज, उसको उसने धन्यवाद कहा है कि मेरा तो पंडा छूट गया। यानी पूरे देश में सांप्रदायिक घटनाएं हो रही है। पूरे देश में सांप्रदायिक और जो कॉरपोरेट का गठजोड़ है वो आपको लूटने का काम कर रहा है। और इस चीज को समझने की भी जरूरत है और समझाने की भी जरूरत है साथियों। निर्मला सीतारमण देश की वित्त मंत्री, वो कहती है 16.5 लाख करोड़ रुपए हमने माफ कर दिए। उद्योगपतियों के माफ किए, किसानों के 16.5 पैसे भी माफ हुए क्या? और संसद की बात आ गई तो आपके जो सांसद हैं वो क्या कह रहे हैं? आपके सांसद क्या कह रहे हैं? किसानों को शराब बनाने की परमिशन दो। हम एमएसपी गारंटी कानून मांग रहे हैं। और हमारा सांसद कह रहा है कि घर घर में और खेत खेत में भट्टी धर लो। यह कितनी, मतलब मैं कहता हूं कि सांसद को इलाज की जरूरत है। वो जहां भी जा रहे हैं केवल एक ही बात कर रहे हैं कि शराब बनाने की परमिशन दो। हमारे सांसद ने यह तो कभी नहीं कहा कि किसानों को एमएसपी का गारंटी कानून मिलना चाहिए, किसानों का कर्जा माफ होना चाहिए। कभी कहा है क्या? एक बार बताओ। कितना गंभीर विषय है। इसलिए यहां मध्य प्रदेश के कानून का भी जिक्र हो रहा था। एक दो जानकारी देके मैं अपनी बात को पूरा करूंगा, ज्यादा लंबा समय नहीं लेंगे। जो हमारा एचटी लाइन के खिलाफ जो आंदोलन चल रहा है, उसमें सरकार एक पॉलिसी जुलाई में लेके आई थी, 24 में एक पॉलिसी सरकार और लेके आई है। उस पॉलिसी में पहले वाली में हम सरकार को कह रहे थे कि जो ये जितनी जगह पे ये आरओडब्ल्यू है जहां किसान कोई काम नहीं कर सकता, वो 30% का प्रावधान किया था। हम मांग रहे थे 70-80%। अब नई पॉलिसी लेके आई है सरकार, उसमें कह रही है गांव में 30% मिलेगा, अर्ध शहरों में 45% मिलेगा और शहरी इलाकों में 60% मिलेगा। उल्टी गंगा बह रही है। गांव में मुआवजा ज्यादा मिलना चाहिए कि शहरों में ज्यादा मिलना चाहिए? जमीन के रेट गांव में ज्यादा है कि शहरों में ज्यादा है? शहरों में सरकार 60% की बात कर रही है और गांव में 30% की बात कर रही है। तो वो पॉलिसी भी जो है, जो दोबारा पॉलिसी लेके आए हैं, उसमें भी हमारी मांगों को पूरा नहीं किया गया। उसमें भी हमारा जो अभियान है वो जारी रहेगा। तेल की जो पाइपलाइन का हमारे साथी बैठे हैं, भाई खेत में जो फसल मौके पे होगी उसी का तो नुकसान मिलेगा ना। मौके पे टमाटर है कॉमरेड साहब, और मुआवजा कह रहे हैं हम गेहूं का देंगे। यानी कि पोर्टल के ऊपर टमाटर चढ़ा हुआ है और कह रहे हैं मुआवजा गेहूं का देंगे। और हम कह रहे हैं प्रशासन की जिम्मेदारी किसान के वेलफेयर की है, किसान की ग्रीवेंस देखने का काम है, लेकिन किसान की कोई सुनने वाला नहीं है। हमने एक मांग उठाई थी कि ये जो सरसों 25 क्विंटल रोज खरीदते हो, एक किसान को 30 क्विंटल सरसों देनी है। एक दिन तो वो 25 देके जाएगा, दूसरे दिन वो 5 क्विंटल जो है फिर गेट पास कटवाएगा। तो कम से कम जो है 40 क्विंटल तो कर दो। कल वो सरकार ने कर भी दिया, लेकिन उसके नाम पे भी इतनी वाहवाही हो रही है कॉमरेड साहब की बहुत बड़ी मांग मान ली। लेकिन ये सरकार की जिम्मेदारी है कि सरसों खरीद प्रॉपर तरीके से चले, किसानों को कोई दिक्कत ना आए। और जो अभी डॉक्टर साहब ने जो बात बताई वो बहुत गजब की जानकारी है, उसको हम भी किसानों में आगे पहुंचाने का काम करेंगे। आप सब काम के टाइम में भी इतनी बड़ी संख्या में आए, सबका मेरी तरफ से भी धन्यवाद है। और 19 तारीख को
19 तारीख को लुहारू में पंचायत करके जो ये 350 करोड़ का घोटाला था, इसका 1 महीने का अल्टीमेटम दिया था। ये भी 19 अप्रैल में पूरा हो जाएगा। इसके लिए लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हो कि नहीं हो? 350 करोड़ के लिए और 318 करोड़ रुपया बच रहा है मुआवजे का। न्यू फिर 24 की लड़ाई चलती रहेगी। तो सबका धन्यवाद है, सबने मेरी बात सुनी, सब इतनी बड़ी संख्या में आए और ज्ञापन दे करके उसके बाद ही सारे जाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ सबका बहुत बहुत धन्यवाद।